Good morning, my dear student. Standard 9, Sanskrit, lesson number 3. परम निधनम कह। परम यानी श्रेष्ठ, ग्रेट, निधनम यानी ट्रेश्योर, प्रपोज, ग्रेट ट्रेजर, प्रपोज। ट्रेजर मीन्स होता है खजाना। दिस चैप्टर गिवन बाय भोज प्रबंध composed by Ballal Kavi. Raja Bhoj lived in 11th century AD in Malwa, known as Madhya Pradesh at present time. यानी राजा भोज 11वीं सदी में मालवा नाम के गांव में यानी आज के मध्य प्रदेश के अंदर एक गांव आया हुआ है, उनके अंदर हो गए। लिविंग इन धारा नगर, यानी उनकी जो नगरी थी वो धारा नगरी थी। द फेम दैट राजा भोज अटेंड एट दैट टाइम इज स्टिल अलाइव टुडे। इवन टुडे मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ हिज गुड गवर्नेंस, हिज एबिलिटी टू be just even under the most difficult circumstances, and his ability of recognize the learned are popular. A collection of such story in Sanskrit called the Bhoj Prabandha is very well known. In this there are many events relative to Raja Bhoj are described here by using many verses with एस्थेटिक पोएटिस क्वालिटीज़। यानी राजा भोज ने बहुत सारे कारनामे किए। उनके धारा नगरी के अंदर जो जो स्कॉलर मैन आते थे उनको किस तरह से इनाम देते थे, कैसे उनकी परीक्षा करते थे, उनके बारे में इस लेसन के अंदर बताया गया है कि राजा भोज एक दिन अपने बालकनी में बैठे थे और किस तरह से उन्होंने एक यंग मैन आए हैं, उनके साथ कैसे कन्वर्जेशन यानी बातचीत होती है, ये बात यहाँ बताई हुई है कि भोज नाम नृपति विद्याप्रिय कलाप्रिय प्रजाप्रियश्च आसीत। भोज यानी भोज, नाम यानी नेम, नृपति राजा किंग, विद्याप्रिय मतलब लवर ऑफ लर्निंग, कलाप्रिय यानी लवर ऑफ फाइन आर्ट्स, और प्रजाप्रियश्च यानी डिवोटेड टू सब्जेक्ट्स। यानी ए किंग नेम भोज वॉज द लवर ऑफ लर्निंग, लवर ऑफ फाइन आर्ट्स एंड डिवोटेड टू सब्जेक्ट। अतः तस्य राजसभायां दूरदेशातम् अनेके विद्या विशारद पंडिता समागच्छति स्म। अतः यानी इसलिए सो, तस्य यानी उनके, राजसभायां यानी राजसभा में, दूर देशात यानी फार ऑफ कंट्री, अनेक यानी बहुत सारे, मैनी विद्या विशारद यानी स्कॉलर, विद्या में विशारद स्कॉलर मैन, एक्सपर्ट, पंडिता यानी एक्सपर्ट्स, समागच्छति यानी कम आते थे। यानी सो मैनी स्कॉलर्स एक्सपर्ट इज लेरोस यूज्ड टू, लेरोस मीन्स होता है विद्या विशारद, लेरोस यूज्ड टू कम टू हिज रॉयल असेंबली फ्रॉम फार ऑफ कंट्रीज। यानी उनके राज्यसभा में
दूर दूर देश से अनेक लॉरर्स यानी एक्सपर्ट विद्या विशारद पंडिता यानी स्कॉलर मैन समागच्छति यानी आते थे। अब ये 2 लाइन का ट्रांसलेशन साथ में देखेंगे। ये किंग नेम्ड बोज वॉज द लवर ऑफ लर्निंग, लवर ऑफ फाइन आर्ट्स एंड डिवोटेड टू सब्जेक्ट्स, so many scholars expert in Laurus used to come to his royal assembly from far off countries. एकदा भोजः प्रसादस्य गवाक्षे उपविष्ट आसीत्। एकदा यानी एक दिन, वन टाइम। भोज यानी भोज, गवाक्षे उपविष्ट, उपविष्ट यानी सिटिंग, गवाक्षे यानी इन द राउंड विंडो यानी जिनको हम बालकनी भी कह सकते हैं। प्रासाद यानी प्लेस, महल, यानी वन बोज वॉज सीटेड इन द राउंड विंडो या तो बालकनी ऑफ द प्लेस, यानी एक दिन भोज राजा अपने महल की बालकनी में बैठे थे। स मार्गे एकम नव आंगतुकम अनअभिज्ञ युवकम पश्यति। स उसी, मार्गे यानी रास्ते से, यानी उसी रास्ते से, यानी दिस स्ट्रेट। एकम नव आंगतुकम, एकम यानी एक, नव आंगतुकम यानी अनक्नो, अथवा तो उनको बोला जाता है कि अनक्यूरेटेड, अनक्नो अथवा तो अनक्यूरेटेड, अनक्नो पर्सन यानी नव आंगतुकम। अनभिज्ञ जिनको जानते नहीं है वही, युवकम यानी युवक को, पश्यति यानी देखा, यानी ही सी ए न्यूली अराइव्ड अनक्नो या तो अनक्यूरेटेड यंग मैन इज द स्ट्रेट। तस्य परिचयं ज्ञातुं स तम प्रसादे आह्यति। तस्य यानी उनके, हिम, परिचयं ज्ञातुं यानी क्नो यानी जानने के लिए, तम प्रसादे यानी प्लेस यानी प्रसादे महल से, आह्यति यानी कॉल्ड यानी बुलाते हैं। ही कॉल्ड हिम इन टू द प्लेस इन ऑर्डर टू नो हु ही इज, यानी आप कौन हो, यानी उनके परिचय जानने के लिए महल से उनको बुलाते हैं। ततस्तयो मध्य एवं वार्तालाप सज्जता। ततस्तयो उन दोनों के बीच, यानी दैम बिटवीन, मध्य यानी बीच में, मध्य, एवं वार्तालाप यानी कन्वर्जेशन, संजताम यानी जानने के लिए, उन दोनों के बीच जो बातचीत होती है वह, देन बिटवीन देम द कन्वर्जेशन टू प्लेस इन दिस वे। अब ये पूरे पैराग्राफ का ट्रांसलेशन फर्स्ट टाइम आई से हिंदी, सेकंड टाइम इन इंग्लिश, के एक दिन भोज राजा अपने महल में के बालकनी में बैठे थे। उसी रास्ते से एक नव आंगतुक अनजान युवक को देखा। उनका परिचय जानने के लिए वह बालकनी से बुलाते हैं। दोनों के बीच जो बातचीत होती है वह यह है कि वंस बोज वॉज सीटेड इन द राउंड विंडो, राउंड विंडो नहीं लिखना है तो इन द बालकनी ऑफ द प्लेस ही सी ए न्यूली अराइव्ड unknown young man is the street. He called him into the place in order to know who he is. Then between them the conversation took place
इन दिस वे बोझ, अब बोलता है बोझ, भवान कह वर्तते, भवान यानी श्रीमान, कह यानी कौन, वर्तते यानी है, हु आर यू, मिस्टर हु आर यू, युवक अहम गट पंडित अस्मि, यानी युवक कहता है, जो यंग मैन है वो कहता है, यंग मैन कहता है कि आई एम गट पंडित। बोझ अब कहते हैं कि घट पंडित किम नाम घट पंडित इति, यानी बोझ कहता है घट पंडित, व्हाट इंडीड डज घट पंडित मीन्स, यानी घट पंडित मतलब क्या। तो युवक कहता है कि यथा घटे परिपूर्णम जलम तिष्ठति, यथा यानी जिस तरह से, घटे यानी घड़े के अंदर, जस्ट यानी घड़े के अंदर, जलम तिष्ठति परिपूर्ण, परिपूर्ण यानी पूरे पूरा भरा हुआ, यानी ब्रिंग इन द पिक्चर, वाटर फिल अप, तथैव यानी इस तरह, मये परिपूर्णम ज्ञानम वर्तते, मय यानी मेरे में, इन द सेम वे देयर इज फुल नॉलेज इन मी, यानी इस तरह से मयि परिपूर्णम ज्ञान वर्तते, यानी इन द सेम वे देयर इज फुल नॉलेज इन मी, अतः अहम इसलिए मैं, सो आई स्व आत्मनम यानी माई सेल्फ घट पंडितम मन्यते, यानी आई कॉन्सिडर माई सेल्फ टू बी घट पंडित। अब उनका ट्रांसलेशन देखेंगे पहले हिंदी में, कि जैसे घड़ा पानी से पूरा भरा है, वैसे मैं ज्ञान से पूरा भरा हुआ हूँ, इसलिए मैं अपने आप को घट पंडित मानता हूँ। यानी जस्ट एज देयर इज वाटर फिल्ड अप इट्स ब्रेनी इन द पिक्चर, यानी बड़े पात्र के अंदर पानी पूरा भरा रहता है, ब्रेनी इन द पिक्चर मतलब बड़े पात्र के अंदर पानी जिस तरह से पूरा भरा हुआ रहता है, इन द सेम वे देयर इज फुल नॉलेज इन मी, सो आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी घट पंडित। भोज यानी राजा भोज कहता है, युवकस्य गर्वपूर्णम उक्ति श्रुत्वा, यानी युवक की गर्व यानी प्राउड स्पीच, यानी गर्वपूर्वक बात सुन के कहता है कि लिसनिंग टू द प्राउड स्पीच ऑफ यंग मैन स्व आत्मनम ततो अध्यक्तिकम मत्वा, स्व आत्मनम यानी अपने आप को, वह हिमसेल्फ टू अधिकम यानी बेटर देन अहंकारे स यानी प्राउडली, यानी वो अपने आप को उससे ज़्यादा मान के अहंकार के साथ, एंड थिंकिंग हिमसेल्फ टू द बेटर देन हिम प्राउडली, यदि त्वम घट अगर आप घड़ा हो, इफ़ यू आर पिक्चर अगर आप घड़ा हो, तही अहम मदगरत्वेन वर्तते, मदगरत्वेन मतलब होता है हथौड़ा, यानी हमर, अगर आप